बेटा हम लोगों को देखना क्या है, इसमें जो एनाटॉमी है, किसकी एनाटॉमी देखनी है? एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक खास बात क्या है भाई? इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की खास बात है कि इसमें कुल 3 पार्ट होते हैं। एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो एक होता है फोरगट, इसको बोलते हैं स्टोमोडियम, और दूसरा होता है मिडगट, और इस मिडगट को आप बोलते हो क्या? मेसेंट्रॉन। इसको हम लोग बोलते हैं मेसेंट्रॉन। और तीसरा वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हिंडगट। इस हिंडगट को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्टोडियम। ठीक, तो जो फोरगट है, अब इस फोरगट को आपने क्या नाम दे दिया? स्टोमोडियम। स्टो मतलब क्या होता है? स्टो मतलब हो जाएगा माउथ। तो जो माउथ वाले पार्ट में होगा, माउथ वाले पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं? माउथ वाले पार्ट में हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा फेरिंक्स का एरिया है। फेरिंक्स के साथ साथ ये फेरिंक्स का पार्ट है। फेरिंक्स से लगा हुआ क्या है? इसोफेगस है। इसोफेगस से लगा हुआ क्राप है, और क्राप के बाद गिजर्ड है। ये यहाँ तक कौन सा पार्ट कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा फोरगट, राइट। तो देखो भाई, ये माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, क्राप। क्राप का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। क्राप का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। गिजर्ड हो गया। गिजर्ड किसका का अदर नेम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। गिजर्ड का अदर नेम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। अगर प्रोवेंट्रिकुलस की बात करें हम लोग, तो प्रोवेंट्रिकुलस में क्या हो जाएगा? देखो गिजर्ड, गिजर्ड किसका बना होगा? गिजर्ड हैज अ आउटर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो गिजर्ड का पार्ट है, ये ऐसे मान लेते हैं, इसका जो आउटर लेयर होगा, देखो गिजर्ड में 2 पार्ट है। एक हो गया आउटर लेयर और दूसरा हो गया मिडिल लेयर। ये जो आउटर लेयर है ये बना होगा सर्कुलर मसल का, और जो इनर लेयर होता है ना भाई, इनर लेयर होगा, ये बना होगा किसका? ये काइटिनस प्लेट का बना होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये थिक इनर क्यूटिकल होता है। तो यहाँ पर इनर लेयर क्यूटिकल की बनी होती है। इसके साथ साथ इस जगह पर गिजर्ड में क्या प्रेजेंट होगा? काइटिनस टीथ होती है, जो कि ग्राइंडिंग एंड मास्टिकेशन का काम करता है। कुल मिलाकर के फूड को ग्राइंड करना, फूड को मास्टिकेट करना, चबाना, पीसना, ये गिजर्ड का काम है। ठीक, अगर हम लोग गिजर्ड की बात करें तो यहाँ पर ये सर्कुलर लेयर हो गया, इसमें ये ऐसे 1 2 3 4, ये ऐसे ही इसमें काइटिनस टीथ पाई जाती है। ये हो गया काइटिनस, ये हो गई काइटिनस टीथ। तो जो काइटिनस टीथ का पार्ट है, वो ये क्या करेगा? यही करेगा मास्टिकेशन एंड ये काम करेगा मास्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग। तो मास्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है, राइट। चलो भाई, यहां तक तो कौन सा हो गया? फोरगट हो गया। फोरगट के बाद हम लोग का आ जाता है कौन सा पार्ट? मिडगट। मिडगट में कौन सा पार्ट है बेटे? मेसेंट्रॉन का। देखो ध्यान से समझना, ये जो पार्ट है यहां पर, ये जो हिस्सा है ये मिडगट और हिंडगट के बीच का है। मतलब ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पार्ट है मिडगट का। मिडगट, और देखो आप यहाँ पर फोरगट के जंक्शन पर यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? ये ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, जो इसका नाम है हेपेटिक सीका या हेपेटिक सीकी। जो ब्लाइंड सैक हैं, ब्लाइंड सैक का मतलब कि एक ही तरफ ओपन होंगे। आप ये देख रहे हो, एक तरफ ओपन है, दूसरी तरफ ये क्लोज है।
अगर ये क्लोज है इधर की ओर तो इधर की ओर ओपन है, तो इसका जो नंबर होगा वो 6 to 8 होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं पाई जाती है। तो आप याद रखना बेटा, फोरगट और मिडगट, फोरगट, मिडगट, हिंडगट में से फोरगट और हिंडगट में, फोरगट और हिंडगट में क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाएगी। मिडगट पर क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं है। अगर क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं है तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? हाँ, यहाँ पर एक जो एडिशनल लेयर होती है, उस एडिशनल लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या है? उस एडिशनल लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन। पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन, जैसे मान लीजिए ये फूड है, तो फूड के अराउंड ये क्या पाया जाएगा? फूड के अराउंड ये पाया जाएगा पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखिए बेटा, 6 to 8 ट्यूबुलर हेपेटिक सिका या गैस्ट्रिक सिका एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन कौन करेगा? हेपेटिक सिका। तो हेपेटिक सिका का मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस। फिर इसके बाद मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर 100 to 150 क्या पाया जाएगा? यहाँ पर पाए जाएंगे मालपीजियन या मालपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। ये देखिए मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक, इसके नीचे का पार्ट कौन सा होगा? हिंडगट। हिंडगट में जो मिडगट से क्या होगा? वाइडर होगा। और इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन? इलियम, कोलन एंड रेक्टम। रेक्टम के पास क्या होता है? रेक्टम ही एनस में ओपन होता है, लेकिन रेक्टल के पास रेक्टल पैपलीज पाई जाती हैं। रेक्टम कंटेन रेक्टल रेक्टम कंटेन रेक्टल पैपली। पूरा चला गया है ये बैक। रेक्टल कंटेन रेक्टल पैपली। तो यहां पर क्या पाया जाएगा? रेक्टल ठीक है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहां पर क्या पाया जाएगा? रेक्टल पैपली। तो जो रेक्टल पैपलीज होती हैं ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो जैसे हम लोग ये मान सकते हैं कि काकरोच के केस में, काकरोच देखिए ओमनिवोरस होता है, काकरोच में रेक्टल पैपलीज पाई जाती हैं, रेक्टल पैपली वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो बेटा ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखना कि जो हेपेटिक सिका है ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करेगा, और ये जो मिडगट है यहीं पर क्या होगा? इसी मिडगट के पार्ट में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों की प्रोसेस होनी है। तो जो पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन होती है, पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन ये फूड को किससे प्रोटेक्ट करेगा? या आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रेजेंट अराउंड द फूड, प्रेजेंट अराउंड द फूड, न कि किसके अराउंड? पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन मिडगट को नहीं कवर करता है, बट मिडगट को बचाता है फूड के इफेक्ट से। कौन बचाएगा? पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन। तो ठीक, तो ये पूरा का पूरा पार्ट बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम लोग अब यहां से डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो काकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होगा? ओपन टाइप होगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखना। काकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, जबकि इससे पहले एनीलिड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप था। ये कैसा है? ओपन टाइप है। ओपन के साथ साथ ये देख रहे हैं आप, ये लैकुनर टाइप होता है। ठीक, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होगा, लैकुनर टाइप का हो सकता है। ब्लड वेसल्स पोरली डेवलप होंगे, और ये किस में ओपन होंगे? हीमोसील में। आप इसको अगर हम लोग एक फिगर के फॉर्म में समझें, अब देखो यहां पर क्या होगा? ये ऐसे यहां पर प्रेजेंट होता है। कौन सा पार्ट है भाई? देखिए ये जैसे हमने मान लिया डार्सल साइड है, तो ये वेंट्रल साइड है, और ये इसका मिड साइड है। ठीक, तो इनमें जो हीमोसील होता है, हीमोसील के 3 पार्ट होते हैं। हीमोसील के कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट्स होंगे। बेटा 3 पार्ट्स कौन कौन होंगे? डार्सल साइड पर पाया जाएगा
PCS, PCS का मतलब हो गया पेरी कार्डियक साइनस, इसको बोलते हैं। देखो हीमोसील का अदर नेम क्या होगा, साइनस। हीमोसील का अदर नेम क्या हो गया, साइनस। साइनस में ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं PCS। PCS का मतलब हो गया पेरी कार्डियक साइनस। और इधर की ओर पाए जाएंगे वेंट्रल नरोकार्ड। बेटा ये जो हिस्सा होगा ये, इसको बोलते हैं PNS, पेरी न्यूरल साइनस। और ये वाला जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं पेरी विसरल साइनस, पेरी विसरल साइनस, पेरी कार्डियक साइनस, पेरी विसरल साइनस एंड पेरी न्यूरल साइनस। ठीक, यहीं पर क्या पाया जाएगा, इसी जगह पर हार्ट अवेलेबल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कार्डियक साइनस। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से इसको डार्सल डायफ्राम कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेंट्रल डायफ्राम। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 साइनस हैं, 3 चैम्बर हैं। साइनस का मतलब कैविटी है, कैविटी का मतलब चैम्बर है। कौन कौन, पेरी कार्डियक साइनस, पेरी विसरल साइनस एंड पेरी न्यूरल साइनस। कार्डियक साइनस में हार्ट पाया जाएगा जो कि डार्सल सरफेस पर है। तो जो इसका हार्ट होता है वो कैसा होगा, डार्सली लोकेटेड होता है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये विसरल आर्गन्स इन द हीमोसील्स आर बाथ्ड। बाथ्ड का मतलब क्या होना, डूबा होना। इना किसमें, हीमोलिम्फ। तो इसके ब्लड को हम लोग क्या कहेंगे, जो इसका ब्लड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ। इसके ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ किसका बना होता है, प्लाज्मा का। प्लाज्मा के साथ साथ किसका, हीमोसाइट। हीमोसाइट अगर लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये WBC के इक्विवेलेंट होगा। कौन WBC के इक्विवेलेंट होगा, हीमोसाइट। तो हीमोसाइट प्लाज्मा और WBC का बना होगा। ठीक, अब हार्ट कैसा होगा, देखिए ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है। हार्ट कैसा है, इलांगेटेड है, मस्कुलर है और मिड डार्सल लाइन पर है। मिड डार्सल लाइन का मतलब ये सब देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा बीच में ही प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं मिड डार्सल लाइन पर। और ये कैसा हो जाएगा, फनल शेप स्ट्रक्चर चैम्बर होगा विथ अ बड़ा ऑस्टिया एंड आइदर साइड। ब्लड का जो डायरेक्शन होगा, अब देखो ब्लड का डायरेक्शन देखो, ब्लड इधर से इंटर करेगा और ये ब्लड का डायरेक्शन पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। तो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो अगर पूछा जाए, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ये हो जाएगा पोस्टीरियर टू एंटीरियर। तो अगर ये पोस्टीरियर टू एंटीरियर होगा मतलब ये पीछे से आगे की ओर जाएगा। इनमें एक मसल्स होता है, आप ये देख रहे हैं, ये एलरी मसल्स कहलाएगा। इस मसल्स को हम लोग कौन सा मसल्स कहेंगे, इस मसल्स को बोलते हैं एलरी मसल्स। और एलरी मसल्स का पाया जाना इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एलरी मसल्स का पाया जाना इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉकरोच। अब ये फैन शेप स्ट्रक्चर है या ये ट्रायंगुलर होगा, या तो ये फैन शेप होगा नहीं तो कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा। अब ये देखो ध्यान से पढ़ना क्या था, ध्यान से पढ़ना ये है कि जो एलरी मसल्स है, एलरी मसल्स है ये, अब यहाँ पर क्या होगा, बीच बीच में इनमें ओपनिंग होती है। जैसे अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें तो ये एक चैम्बर ये हुआ, दूसरा चैम्बर ये हुआ, ये तीसरा चैम्बर हुआ। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा ऑस्टिया। तो जब ब्लड इंटर करेगा तो ये ऑस्टिया के थ्रू इंटर करेगा। किसके थ्रू इंटर करेगा, ऑस्टिया के थ्रू इंटर करेगा। और जब भी याद इंटर करेगा ये पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर ही मूव करेगा। क्लियर होना चाहिए इतना। तो चलो ये दो हो गया कौन से पार्ट के हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अभी क्या हुआ, अब आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी में आप ये देखो, ये पार्ट हो गया एंटीना का। इनमें ये बना किसका होता है? कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ द ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू द 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड द स्पाइरेकल्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ये क्या हो जाएंगे? ट्रैकियल ट्यूब बनाएंगे, डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द पार्ट। मतलब बेटा इसको मैं एक छोटे से फिगर से अगर एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर क्या होगा कि अगर ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बना किसका होगा? तो बेटा आप यहां पर देखो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ, ये पाया जाएगा बना होगा स्पाइरेकल्स का, जो कि 10 पेयर्स होंगे। और 10 पेयर में से 10 पेयर्स तो बड़ा ठीक है, 10 पेयर में से इनमें से 2 पेयर जो होती हैं वो किस में होंगी? ये हो जाएगा थोरैसिस रीजन में। और 8 पेयर्स जो होती हैं ये होता है एब्डोमेन के रीजन में। स्पाइरेकल्स 10 पेयर होंगे, 2 पेयर्स कहां पर? थोरैसिस रीजन में, 8 पेयर कहां पर होगा? एब्डोमेन रीजन में, राइट। दूसरा यहां पर पाया जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया। और तीसरा होगा ट्रैकियोल्स, ट्रैकियोल्स। ये 3 पार्ट का बना होता है। कौन कौन? स्पाइरेकल, ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स का। तो अगर हम लोग एक फिगर के फॉर्म में इसको देखें, अगर हम लोग इसको फिगर के फॉर्म में देखें तो यहां से क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो गया बेटा स्पाइरेकल्स का, इससे लगी हुई ये पार्ट हो जाएगा ट्रैकिया का। इससे यहां से ब्रांचेज निकली होंगी, देखो ये पार्ट हो गया स्पाइरेकल्स का, इससे निकला हुआ ये ट्रैकिया का पार्ट, ठीक है। ट्रैकिया से पार्ट निकला हुआ पार्ट बेटा क्या हो जाएगा? ट्रैकियोल्स होगा। ये हिस्सा हो गया ट्रैकियोल्स का, ठीक। और यहां पर क्या होगा? ये टिश्यू, यहां पर हो जाएंगे टिश्यूज। ये जो स्पाइरेकल्स का पार्ट है, इस पर एक ऊपर एक कवर होता है। इस कवर को हम लोग बेटा बोलते हैं पेरीट्रिम। देखो ये हिस्सा हो गया स्पाइरेकल का, इसकी कवर को हम लोग बोलते हैं पेरीट्रिम, ठीक। ये ट्रैकिया में पाया जाएगा, ये कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि सी शेप स्ट्रक्चर है। इस कार्टिलेजिनस रिंग को आप क्या बोलोगे? इस कार्टिलेजिनस रिंग को आप बोलोगे ट्रैकियल रिंग। जो ट्रैकियल रिंग होगी वो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा, ये जो होंगे, ये वाले जो हिस्से होते हैं इनको बोलते हैं ट्रैकियोल्स। और आपको याद करने वाली बात क्या है बेटा? जो भी एयर आएगी ये डायरेक्ट एयर यहां से इंटर करते हुए ये टिश्यू के पास जाएगी। डायरेक्ट किसके पास जाएगी? ये टिश्यू के पास पाई जाएगी। इसीलिए कॉकरोच में जो भी रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलते हैं, या उसी को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें किसी भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जरूरत नहीं है। तो कहां से एयर आया? स्पाइरेकल से आया। तो स्पाइरेकल्स बेटा कुल कितने पेयर थे? स्पाइरेकल्स कुल 10 पेयर थे। तो थोरैसिस और क्या था? 2 पेयर थोरैसिस में, 8 पेयर एब्डोमेन में, वो भी किस साइड में?
लेटरल साइड में पाया जाएगा। ठीक, अब आप क्या देखोगे कि यहीं से जो फर्स्ट पेयर थोरेसिस का है, फर्स्ट पेयर थोरेसिस का और फर्स्ट पेयर एब्डोमेन का, इन दोनों में वाल्व नहीं पाया जाएगा, बाकी सब में वाल्व प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया यहां से अगला पॉइंट। अब ये देखो, ओपनिंग ऑफ द स्पाइरेकल रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर, जिसका नाम है, अभी हम लोगों ने बताया, उसका नाम है पेरिट्रिम। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द ट्रैक्यूल बाय द डिफ्यूजन। तो डायरेक्ट बेटा प्रोसेस है उसके द्वारा ये। तो स्पाइरेकल्स हो गया। अब देखिए ट्रैकियल चैम्बर हो गया, मेन ट्रैकियल ट्रंक हो गया, ट्रैकियल कैपिलरीज हो गई। तो ट्रैकिया भी आगे डिवाइड होती जाती है। इनमें आप ऐसे समझ लो, अगर फिगर के फॉर्म में देखें तो ये पार्ट हुआ, ये पार्ट टर्गम का है, ये पार्ट स्टर्नम का है। तो टर्गम और स्टर्नम के बीच में क्या पाई जाएगी? मसल्स पाई जाएगी। यहां पर क्या पाई जाएगी? मसल्स पाई जाएगी। अब क्योंकि ये टर्गम है, ये स्टर्नम है, इसलिए इस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्गो स्टर्नल मसल्स। तो ये मसल्स जो होगी इसको हम लोग बोलते हैं टर्गो स्टर्नल मसल्स। टर्गो स्टर्नल मसल्स जब ये, अगर ये एक्सपैंड होता है तो इसका मतलब है कि यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी? इंस्पिरेशन होगी। यहां पर जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी? इंस्पायरेशन की प्रोसेस होगी। अगर ये क्या होगा? ये कंट्रैक्ट करेगी तो इसका मतलब है कि ये एक्सपायरेशन की प्रोसेस होगी। तो जो एक्सपायरेशन की प्रोसेस है वो कंट्रैक्ट करने पर होगी। तो इनमें मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इसमें नहीं पाया जाएगा। और जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन है, कैसा रेस्पिरेशन है? डायरेक्ट रेस्पिरेशन है। तो ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इससे। अब हम लोग का आ गया रेस्पिरेटरी के बाद आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप ये देखो काकरोच कैसा होगा? ये काकरोच बना होगा या काकरोच होगा यूरिकोटेलिक, नॉट यूरियोटेलिक। देखो इसका जो सिस्टम होगा वो बना किसका होगा? इसमें दो टाइप के आर्गन्स होते हैं, ध्यान से बेटा समझिएगा और अच्छे से। एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। एक बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एक्सक्रीटरी आर्गन, और दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी एक्सक्रीटरी आर्गन। जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी आर्गन है उसी को हम लोग बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। और जो सेकेंडरी एक्सक्रीटरी आर्गन है, देखो भाई ये सेकेंडरी एक्सक्रीटरी आर्गन है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फन। मतलब यहां पर होगा फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइड सेल्स। नेफ्रोसाइड सेल्स जो होती हैं ये हार्ट बीट को रेगुलेट करती हैं। नेफ्रोसाइड सेल्स किसको रेगुलेट करती हैं? हार्ट बीट को रेगुलेट करती हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अब देखो, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, येलो कलर्ड आर्गन है, फिलामेंटस है, जिसको मालपेजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय द ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। ठीक बेटा, अब देखो ये जो हीमोसील होगा, हीमोसील से कौन सा मटेरियल? हीमोसील से आप ये देख रहे हैं यहां से पोटेशियम, जैसे पोटेशियम यूरेट है, ये कहां पर आया? ये आया यहां पर ये आया इसके अंदर का मतलब पहले आप ये देख लो, पहले ये बना किसका होता है? जैसे मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर क्या पाया जा रहा है? मालपेजियन ट्यूब्यूल पाया जा रहा है। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये हो गया
तो मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर, मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर ये हमारा हो गया यहां पर। तो मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर क्या पाया जा रहा है, ये हो गया मालपीजियन ट्यूब्यूल। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल ये हम लोग कह सकते हैं कि मिडगट हो गया और ये हो गया हिंडगट के जंक्शन पर मालपीजियन ट्यूब्यूल पाया जा रहा है। ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, किसके द्वारा लाइनिंग है, सिलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि पूरे आर्थ्रोपोड्स में सिलिएटेड सिस्टम बहुत नहीं पाया जाता, मतलब सिलिया नहीं पाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जो सिलिएटेड भी है, ग्लैंडुलर भी है। सिलिएटेड कहने का मतलब क्या हो गया, सिलिया भी प्रेजेंट है, और ग्लैंडुलर कहने का मतलब कि ये ग्लैंड्स का बना है और ये सिक्रीशन का काम कराएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हीमोसील का पार्ट है, यहाँ से पोटेशियम यूरेट लिया, ये आ गया इसके इस वाले पार्ट में, मतलब कि यहाँ पर आ गया क्या आ गया, पोटेशियम यूरेट। पोटेशियम यूरेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में, कौन से एंजाइम के, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में पोटेशियम बाई कार्बोनेट बना लिया, वाटर बना लिया, और क्या बन गया, यूरिक एसिड। इसका कुछ अमाउंट कहाँ चला जाएगा, फिर हीमोसील में चला जाएगा या हीमोलिम्फ में चला जाएगा। फिर इसका जो पार्ट बेटा ये देखिए मिडगट और ये हिंडगट का पार्ट है, यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाएगा, ये बाहर की ओर जाएगा। बाहर की ओर जो यूरिक एसिड है ये बाहर की ओर जाएगा, इसीलिए ये क्या होता है, यूरिकोटेलिक होता है। ठीक, तो ये इसका देखिए ये डिस्टल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। अब ये देखो ये जो यूरिक एसिड का पार्ट है, यूरिक एसिड के एलिमिनेशन के कारण ही ये कैसा हो जाएगा, यूरिकोटेलिक हो जाएगा। और इसका जो एक्सक्रीटरी आर्गन था, मेन एक्सक्रीटरी आर्गन था, वो कौन था, मालपीजियन ट्यूब्यूल। इसके साथ साथ इसमें कुछ एसेसरी एक्सक्रीटरी आर्गन्स पाए जा रहे हैं। अब देखो ये करता क्या है, यहां पर दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड व्हिच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन अ एक्सक्रीशन। मतलब इनको ये एसेसरी एक्सक्रीटरी आर्गन माने जाते हैं। कौन एसेसरी एक्सक्रीटरी आर्गन माना जाएगा, तो आप इसको अभी हमने बताया कि आपको कैसे लर्न रखना है, FUN फन, मतलब क्या हो जाएगा, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट सेल्स एंड यूरिकोज ग्लैंड। नेफ्रोसाइट सेल क्या करता है, ये नेफ्रोसाइट सेल कार्डियक हार्टबीट को रेगुलेट करेगा। यूरिकोज ग्लैंड ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। तो चलिए ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आ जाएगा हम लोगों का नर्वस सिस्टम। तो बेटा जो इसका नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट के बने होते हैं। कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया नर्वस सिस्टम का एक पार्ट हो गया नर्व रिंग का पार्ट है, या जिसको हम लोग ब्रेन रिंग बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा ये नर्व कार्ड, ठीक है। तो जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, मतलब बेटा ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा इसोफेगस का, ठीक। इसोफेगस के ऊपर की ओर ये वाला जो हिस्सा है ये इसको कहलाएगा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। क्यों सुप्रा इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि एबव साइड पर है, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, या इसी को बोलते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया को ही आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया का मतलब हो गया ब्रेन। सेरिब्रल गैंग्लिया या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रेन। और ये क्या करेगा, ये सप्लाई नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड आइज। कौन लेके जाएगा, ये यहां से। अब देखो ये वाला जो इसोफेगस के नीचे वाले हिस्से पर पाया जाएगा उसको बोलते हैं सब इसोफेजियल गैंग्लिया। इसोफेगस के जस्ट नीचे का जो हिस्सा होगा यहाँ पर जो गैंग्लिया पाया जाएगा सब इसोफेजियल गैंग्लिया। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव पाए जाते हैं। कनेक्टिव टर्म हम तब यूज करते हैं जब दो अलग अलग गैंग्लिया को कनेक्ट करते हैं। तो ऊपर वाली गैंग्लिया कौन सी थी, सुप्रा इसोफेजियल, नीचे की गैंग्लिया कौन है, सब इसोफेजियल। इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव। अब ये देखो ये पूरा का पूरा बेटा ये पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, वेंट्रल नर्व कार्ड।
अब देखो इसको नरो कार्ड आप बेटा बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से जस्ट नीचे इसलिए वेंट्रल साइड में, इधर की ओर कौन सा साइड है, इधर की ओर कौन सा साइड है, वेंट्रल साइड है ना। अगर इधर की ओर वेंट्रल साइड है तो ये वेंट्रल नरो कार्ड होगा। तो वेंट्रल नरो कार्ड कितना दिखाई दे रहा है, डबल। वेंट्रल नरो कार्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, डबल, सॉलिड है एंड ये हो जाएगा। ये कुल कितने सिगमेंटेड हैं, 9 सिगमेंटेड गैंग्लियाज होती हैं। तो 3 गैंग्लियाज देखो, ये थोरैक्स के रीजन में, यहां से क्या है, ये थोरैक्स का पार्ट है 1 2 3, ये थोरैक्स के रीजन में, बाकी कितना 6, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6 पाया जाएगा, ये 3 to 6 हो जाएगा। तो 3 + 6, 3 कहां पर है, 3 थोरैसिस रीजन में है, 6 कहां पर है ये। लेकिन एक खास बात आप ध्यान में रखना आप अपने से, कि जो वेंट्रल नर्व कार्ड है सॉलिड है, और ये वेंट्रल नर्व कार्ड इज ए कॉमन कैरेक्टर बिटवीन कॉकरोच एंड अर्थवर्म, या आप ऐसे बोल सकते हो आर्थ्रोपोडा एंड एनलिडा। आर्थ्रोपोडा और एनलिडा में अगर कोई कॉमन कैरेक्टर पूछा जाता है तो वो जाएगा वेंट्रल नर्व कार्ड। ठीक, तो ये पूरा। और हाँ, अगर बेटा इसमें देखिए, कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंटेड बाय द पेयर लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड, 3 गैंग्लिया इन द थोरैक्स और 6 इन एब्डोमेन। तो ठीक, ये पार्ट था। अब यहां पर देखो, हेड होल्ड अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हेड होल्ड अ बिट, बिट का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा सा पार्ट नर्वस सिस्टम का। रेस्ट इन सिचुएटेड इन द किस पार्ट में, वेंट्रल पार्ट में, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। सो इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट इट विल बी लाइफ फॉर द 1 वीक। अगर हम लोग कॉकरोच के हेड को काट दिया जाए तो भी कॉकरोच 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। कैसे, क्योंकि उसके हेड के पार्ट में बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा नर्वस कंट्रोल नहीं है। किसके पास नर्वस कंट्रोल है, वेंट्रल पार्ट में, मतलब कि उसके आगे वाले हिस्से में। अब देखो, अगर हम लोग ये बात करें कि जो सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया है यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रेन को। ये किसको नर्व सप्लाई कर रहा है, एंटीना और कंपाउंड आइज को। तो ठीक, ब्रेन। और एक चीज और याद रखना कि जो कॉकरोच का हार्ट होगा, कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट ऑरिजिनेटेड बाई गैंग्लियास एंड आल्सो रेगुलेटेड बाय द गैंग्लियास, इसीलिए किसको बोलते हैं क्या, न्यूरोजेनिक। ठीक, आगे देखिए, फिर आ जाएगा हमारा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जैसे एंटीना हो गया, आइज हो गया, माइजली पल्प्स हो गई, लेबियल पल्प्स हो गई, एनल सर्सी हो गया, ये सब हो जाएगा। एंटीना के पास क्या होगा, सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, किसको मॉनिटर करेगा, एनवायरमेंट को। Each compound eyes consist of the about 2000 hexagonal ommatidia. They can receive several images of the object. This is known as the कौन सा विजन, मोजाइक विजन। तो आपको याद क्या करना है बेटा, वो मोजाइक विजन। इट हैज और ये लाइन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज अ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। सेंसिटिव तो बहुत है बट रेजोल्यूशन एबिलिटी बहुत कम है। इसका एक रीजन क्या होता है भाई, इसका एक रीजन समझ लो आप, कि जैसे सेंसिटिविटी का मतलब कि हर पार्ट, ओमैटिडिया का हर पार्ट इमेज को रिसीव करेगा, बट ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा। और ब्रेन इतना इसका डेवलप नहीं होता है कि वो क्या करेगा, मैसेज को प्रॉपर रिसीव कर सके। इसीलिए इसका जो रेजुलेशन एबिलिटी होती है बहुत कम होती है। तो ये लाइन आपको एकदम भूलना ही नहीं है, इट इज द मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजुलेशन being common during the night, hence is called the nocturnal vision। तो मोजाइक विजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉकटर्नल विजन। तो ये किस में पाया जा रहा है, ये कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात हो गई। तो कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अगर हम लोग बेटा इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच डायसियस होता है। कॉकरोच कैसा होगा, डायसियस होगा। डायसियस का मतलब क्या हो गया, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग अवेलेबल होंगे, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों अलग होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायसियस बोलते हैं।
और ये जब डायसियस होगा तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ही पाया जाएगा या भी पाया जाएगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब हो गया? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि जो मेल और फीमेल कॉकरोच में एक्सटर्नल डिफरेंस होता है उसे आप बोलते हो क्या? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहां पर क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? मेल का। देखो यहां पर लिखा हुआ है कॉकरोच आर द डायसियस, मेल आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ द टेस्टिस लाइंग वन इच लेटरल साइड 4 to 6 सेगमेंट। तो यहां पर जो आपको याद करने की बात है वो 4 to 6 सेगमेंट। ईच टेस्टिस हैज थिन वॉल डिफरेंट वास्ट डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट मेल गोनोपोर एसोसिएटेड वेंट्रल साइड। तो इस फिगर से हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखो भाई ये जो स्ट्रक्चर है ये एक कॉमन इसकी बॉडी हो गई, ठीक। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ये जो इसका टेस्टिस है वो कैसा होगा? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ट्रायंगुलर का मतलब हो गया कि ये 3 लोब का बना है और चौथे, पांचवें, छठे सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। ये 4+6 नहीं है बेटा, ये 4 to 6 है। 4 to 6 का मतलब चौथे सेगमेंट में, पांचवें सेगमेंट में और छठे सेगमेंट में ये प्रेजेंट है, वो भी एब्डोमेन के रीजन में। ये एब्डोमिनल ग्लैंड में या एब्डोमेन के रीजन में होगा। अब देखो यहां से क्या होगा? एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है। इस डक्ट को आप क्या बोलते हो? इस डक्ट को ही आप बोलते हो वास्ट डिफरेंस, ठीक है। वास्ट डिफरेंस का ये डक्ट है, जो वास्ट डिफरेंस है ये डक्ट है। डक्ट क्या काम करेगा? कैरी द किसको? इस पंप को। इसके इस वाले पार्ट पर यहां पर पाया जाएगा सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के ऊपरी वाले हिस्से पर पाया जा रहा है कौन सा है? इसके ऊपरी वाले हिस्से पर मशरूम ग्लैंड है या यूट्रिकुलर या यूट्रिकुलाई ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड का अदर नेम क्या है? यूट्रिकुलाई ग्लैंड। इसके 2 पार्ट बेटा देख रहे हैं। आउटर जो पार्ट है ये थोड़े से क्या है? लार्ज हैं, यूट्रिकुलाई मेजर बोलते हैं। और इनर वाले जो अंदर की ओर है, मतलब बेटा ये सब जो छोटे छोटे हैं, यहाँ वाला जो हिस्सा होगा इस हिस्से को यूट्रिकुलाई ब्रियोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूट्रिकुलाई ब्रियोर्स। दोनों को मिलाकर के कंबाइंड रूप से मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलाई ग्लैंड बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर की ओर, इसके अबव साइड पर क्या पाया जा रहा है? यहाँ पर पाया जा रहा है यूरिकोज ग्लैंड। अभी मैंने बताया कि यूरिकोज ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? यूरिकोज ग्लैंड का जो मेन फंक्शन होता है वो हो जाएगा किसका? एक्सक्रीशन में। इसका मतलब कि ये हेल्प्स इन किसमें? एक्सक्रीशन। अब ये जस्ट ऊपर की ओर इसके क्या पाया जाएगा? फैलिक ग्लैंड या कांग्लोबेट ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड या इसी को हम लोग बोलते हैं कांग्लोबेट ग्लैंड। तो देखो फैलिक ग्लैंड या कांग्लोबेट ग्लैंड ये आगे चल करके ये बॉडी से बाहर की ओर ओपन होता है। यहाँ पर पाया जाएगा क्या? इसको बोलते हैं फैलिक एपर्चर। क्या बोलेंगे? फैलिक एपर्चर। तो फैलिक एपर्चर है तो इसको बोलेंगे फैलिक डक्ट। ये हिस्सा क्या हो गया? फैलिक डक्ट का। यहाँ पर लगे होंगे गोनोपोफाइसिस। गोनोपोफाइसिस का मतलब फिलोमियर। और फिलोमियर जो बने होंगे बेटा, ये बने होंगे 3 एसिमेट्रिकल फिलोमियर के बने हैं। 3 एसिमेट्रिकल हैं, मतलब 3 ही होगा। काइटिनस होगा। ये इधर की ओर जो साइड में है, ये देखो ये वाला लेफ्ट फिलोमियर है, ये वेंट्रल फिलोमियर है और ये राइट फिलोमियर है, ठीक। अब देखो जो लेफ्ट फिलोमियर है ये सबसे बड़ा होगा, लेफ्ट फिलोमियर लार्ज होगा। इसके कई पार्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं टीटीलेटर। इस वाले हिस्से को बोलते हैं टीटीलेटर, जो ये ऐसे निकला होता है। ये स्यूडोपेनिस का पार्ट हो गया, ये स्प्रेड लोब हो गया और ये एक्यूटोलोबस होगा। ये कैसा होगा? एक्यूटोलोबस हो गया, जिसमें जहां पर क्या कौन सी डक्ट ओपन हो रही है? फैलिक डक्ट ओपन हो रही है, राइट। अब ये बेटा ये जो हिस्सा होगा जहां पर क्या ओपन होगा? देखो जहां पर ये वॉश डिफरेंस आकर के ओपन हो रही है, वहीं पर क्या पाया जा रहा है? एजेकुलेटरी डक्ट। जो एजेकुलेटरी डक्ट होगा, एजेकुलेटरी डक्ट आगे चल करके ओपन होगा बाहर की ओर।
जब ये बाहर की ओर ओपन होता है, जिसके थ्रू ओपन होता है उसको बोलते हैं मेल गोनोपोर। मेल की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? मेल गोनोपोर। और यहाँ पर ही एक फिलोमियर पाया जाएगा, इस फिलोमियर को आप क्या बोलोगे? वेंट्रल फिलोमियर, जो कि सबसे छोटा माना जाता है। और दूसरा बेटा यहाँ पर दिखाया जा रहा है राइट फिलोमियर, जिसमें हुक वगैरह प्रेजेंट होते हैं या हुक्स प्रेजेंट होते हैं। राइट हो गया ये पूरा का पूरा। इसमें अब ये देखो इसका जो पाथ है, टेस्टिस थिन वॉश जो यहाँ से किस में ओपन होगा? वाश डिफरेंस में, सेमिनल वेस्कल में, एजैकुलेटरी डक्ट में, मेल गोनोफाइसिस जो कि बाहर एनएस के थ्रू बाहर ओपन होगा। अगर हम लोग ये देखें कि जो मशरूम ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड या मशरूम शेप ग्लैंड है, जिसका नाम है क्या? ये 6 to 7 एब्डोमेन सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। किस सेगमेंट में प्रेजेंट होगा? 6 to 7। जबकि अभी टेस्टिस आपने कौन से सेगमेंट में बताया? 4 to 6। मेल एक्सटर्नल या एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इंक्लूड्स द बेटा मेल गोनोपोफाइसिस या फिलोमियर काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर्स। फिर देखिए द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेस्किल। तो अगर बेटा स्पर्म का स्टोरेज ऑफ बिफोर फर्टिलाइजेशन पूछा जाए, बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो सेमाइनल वेस्किल एंड ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल इज कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर विच डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। स्पर्मेटोफोर को बेटा आप ध्यान में रखना, स्पर्मेटोफोर को हम लोग, स्पर्मेटोफोर का एक अदर नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म बाल। स्पर्म बाल बेटा स्पर्मेटोफोर्स को बोलते हैं। और स्पर्मेटोफोर्स जो होती हैं ये थ्री लेयर, इस पर कितनी लेयर बेटा पाई जाएंगी? 3 लेयर्स पाई जाती हैं। अब इसको मैं आपको एक फिगर के फॉर्म में समझा दूं। देखो ये हिस्सा है टेस्टिस का, स्पर्म यहां से आया, और ये हिस्सा है एजैकुलेटरी डक्ट का। जब स्पर्म एजैकुलेटरी डक्ट में आया तो ये आउटर इसका एक लेयर बनाया। तो मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से जो स्पर्म रिलीज हो रहा है इस पर एक लेयर बन रही है, इसको बोलते हैं कौन सी लेयर? यहाँ पर देखो, इससे पहले टेस्टिस यहाँ पर क्या पाया जाएगा? मशरूम ग्लैंड पाया जा रहा था। अभी आपने बताया यहाँ पर, यहाँ से ये स्पर्म को एक और लेयर देगा, पहला लेयर जिसको बोलते हैं आउटर लेयर। फिर ये दूसरा लेयर कौन बनाएगा? एजैकुलेटरी डक्ट। और इधर से कांग्लोबेट ग्लैंड होगा या फैलिक ग्लैंड होगा। कुल मिलाकर के स्पर्म पर कितने लेयर हो जाएंगे? 3 लेयर्स हो जाएंगे। तो स्पर्म बाल सराउंडेड बाय द 3 लेयर्स। आउटर लेयर, आउटर लेयर कौन बनाएगा? मशरूम ग्लैंड बनाएगा। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि आउटर लेयर इसका मशरूम ग्लैंड बनाएगा। इनर लेयर या मिडिल लेयर जो बनाएगा वो एजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। और जो इनर लेयर बनाएगा वो कांग्लोबेट ग्लैंड या फैलिक ग्लैंड बनाएगा। इनर लेयर या कांग्लोबेट ग्लैंड बनाएगा। तो इस टाइप से ये 3 लेयर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। और ये याद रखना, इनका जो अरेंजमेंट होगा ये बहुत ही बेसिक ढंग से अरेंजमेंट इनका पाया जाएगा। तो चलिए ये तो डिस्कस किया हम लोगों ने कौन सा पार्ट? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के बाद आ गया कौन सा पार्ट हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट? फीमेल का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत क्लियर कट है। इसमें ओवरी जो होती है ये 2 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। अभी आपने क्या बताया था? टेस्टिस 4 to 6 सेगमेंट में, ये 2 to 6 सेगमेंट में। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो गया फिलामेंट का, दूसरा जर्मेरियम का और तीसरा वेटेलेरियम का। और जो ओवरी कंटेन ओवरियोल्स, ओवरियोल्स जो होते हैं ये 8+8 के अरेंजमेंट में होते हैं, मतलब कि 2 रो में लगे होते हैं। अब यहाँ से जो डक्ट आएगी, इस डक्ट को क्या नाम दिया गया है? ओविडक्ट। ओविडक्ट के नीचे यहाँ जहाँ पर दोनों ओविडक्ट मिलेंगे उसको बोलेंगे कॉमन ओविडक्ट, और कॉमन ओविडक्ट को ही बोलते हैं वैसाइना। फिर देखिए यहाँ पर
इसके बाद ये जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर यहाँ पर ओपन हो रहा है, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऊथिकल या जेनाइटल चैम्बर। यहाँ पर कोलेट्रल ग्लैंड्स, जो फीमेल में ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड कहेंगे? कोलेट्रल ग्लैंड। कोलेट्रल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड का और दूसरा राइट साइड का, और इसमें जो स्पर्मेथिका होता है ये भी प्रेजेंट होता है, जो कि 6th एब्डोमेन सेगमेंट में पाया जाएगा। और ये बाहर की जो ओपनिंग होती है उसको ओपनिंग को बोलते हैं ऊथिकल ओपनिंग। तो आप देखिए ये कितने के बने हैं? कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरियोल, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे, 8 ओवरियोल्स पाए जाएंगे और ये चेन पे पाए जाएंगे। ओविडक्ट ये यूनाइट होकर के सिंगल मीडियन वेजाइना या ओपन इनटू द जेनाइटल चैम्बर। तो कुल मिलाकर के ये जो चैम्बर होगा, ये चैम्बर होगा जेनाइटल चैम्बर का पार्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से। अब ये देखिए जो स्पर्मेथिका होगा ये 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द स्पर्मेथिका। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्म का जो स्टोरेज करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा स्पर्मेथिका। तो देयर फर्टिलाइजेशन एग आर इनक्लोज्ड। बड़ा ये क्या बनाएगा? यूथिका। ऊथिका कैसा होगा? रेडिश होगा, ब्लैकिश होगा और अबाउट 8 होगा। और कुल बेटा जो इसमें ऊथिका बनेंगे या ऊथिकी बनेंगे वो 14 to 16। तो अब आप ऐसे 9 to 10 होंगे। फीमेल प्रोड्यूसर्स बेटा 9 to 10 ऊथिका या ऊथिकी, एंड ईच ऊथिकी कंटेन कितना? 14 to 16 एग्स। तो एक ऊथिका में 15 to 16 एग्स बेटा प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसका जो डेवलपमेंट होता है उसका कैसा हो जाएगा? ये पारोमेटाबोलिस डायरेक्ट। देखो इसमें आप एक चीज याद रखो, डेवलपमेंट को ध्यान से समझना है, डेवलपमेंट को ध्यान से सुनो। डेवलपमेंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हो इसका मतलब उसमें लार्वल स्टेज नहीं होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की आप बात करते हो लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ लार्वा प्रेजेंट होगा, इसका मतलब कि जो इसका लार्वा होता है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? निम्फ। इसका जो लार्वा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पार्ट? निम्फ। तो ये निम्फ जो होगा ये लार्वल स्टेज में होगा ये। और इसमें जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? पारोमेटाबोलस। पारो का मतलब क्या होगा? ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल का मतलब हो गया कि धीरे धीरे निम्फ में एडल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो निम्फ लुक लाइक अ कैसे? एडल्ट। दे मोल्ट 13 टाइम टू द ईच। तो इसमें जो मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग का मतलब क्या होना? चेंज होना। अब चेंज होना मतलब कितने? 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है, 13 बार बेटा मोल्टिंग होती है। द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज विंग पैड। ओनली एडल्ट काकरोच हैव विंग्स। मतलब कि विंग्स में देखो जो विंग्स होती हैं, जो काकरोच में, एडल्ट काकरोच में विंग्स प्रेजेंट होती हैं। निम्फ में क्या प्रेजेंट होगा? विंग पैड प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान में रखना है। और 2 मोल्टिंग के बीच के ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं स्टेडियम। और इसका किसी भी काकरोच का जो मिनिमम लाइफ स्पैन होता है वो 3.5 साल का होगा, मतलब 3.5 ईयर्स का होगा। ठीक, तो इसका जो याद करने की बात है वो कौन सा था? इसका डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पारोमेटाबोलस। और इसका जो एग होता है ये सेंट्रीफ्यूजली अरेंज्ड होता है और इसका एग सेंट्रोलिसाइथल एग होता है। सेंट्रोलिसाइथल का मतलब क्या हो गया भाई? सेंट्रोलिसाइथल का मतलब हो गया कि एग का जो यॉक होगा वो कहाँ पर अवेलेबल होगा? सेंटर पर प्रेजेंट होगा। इसीलिए इसके एग को हम लोग बेटा बोलते हैं, जो इसका एग होगा वो होगा सेंट्रोलेसिथल एग। तो सेंट्रोलेसिथल एग का मतलब कहाँ पर एग हो गया? ये सेंटर पर इसका यॉक पाया जाएगा, यॉक प्रेजेंट ऑन द सेंटर। ठीक है, तो ये पूरा का पार्ट हुआ। और निम्फ में याद क्या रखने वाली बात है? निम्फ में याद क्या रखने वाली बात है कि यहां पर विंग
यहाँ पर विंग पैड होंगे, यहाँ पर विंग एब्सेंट होगा। तो ये चीज़ें थी। और ये एग कैप्सूल को ही उथिका बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का बेटा, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये दे आर पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द फूड एंड कंटामिनेट इट विद इन देयर द स्मेली स्क्रीटा। ये ट्रांसमिट करता है कौन सा डिजीज? लाइक द कॉलरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस बाय द कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये कौन फैलाएगा? ये फैलाता है या स्प्रेड करता है कॉकरोच। तो ठीक है, आज हम लोगों ने पूरा चैप्टर या पूरा पॉइंट कॉकरोच के बारे में देखा। ठीक, दैट्स ऑल। फिर आगे की क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।